चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस माह में भगवान शिव की भक्ति पूरी श्रद्धा से करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इतना ही नहीं, इस माह में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। भक्त बोल बम और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। भक्त अपनी सुविधा के अनुसार जल और दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों पर कृपा भी बरसाते हैं। उनके कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, साथ ही भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा जातक को ग्रह दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। सावन माह में मंदिरों में भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। वहीं एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही जातक को पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। वह मंदिर है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर देवों की भूमि उत्तराखंड में स्थित है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के कनखल में स्थित है। इस मंदिर का नाम माता सती के पिता के नाम पर रखा गया है। इतना ही नहीं, भगवान शिव का ससुराल भी कनखल में ही है। यह मंदिर एकमात्र ऐसा है जहां भगवान शिव के साथ साथ दक्ष प्रजापति की भी पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शंकर के ससुर और उनकी पत्नी सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष ने कनखल तीर्थ नगरी में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवता और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया था। परंतु उन्होंने अपने दामाद अपनी पुत्री सती के पति भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब अपने मायके कनखल में अपने पिता प्रजापति राजा दक्ष द्वारा यज्ञ के आयोजन का समाचार मिला तो वह भगवान शंकर से यज्ञ में भाग लेने की जिद करने लगी, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। सती की जिद को देखकर भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत हिमालय से कनखल प्रस्थान कर गए, परंतु वे कनखल जाने की बजाय चंडी देवी पर्वतमाला में ही रुक गए। वहां से उन्होंने अपने गणों के साथ सती को कनखल में यज्ञ स्थल पर भेज दिया। जब सती अपने मायके कनखल में यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर अपने पति भगवान शंकर का आसन नहीं पाया, जिस पर उन्होंने अपने पिता प्रजापति राजा दक्ष से अपने पति भगवान शंकर का आसन रखने की बात कही। इस पर राजा दक्ष ने उनके पति भोलेनाथ के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें आमंत्रित न करने की बात कही। अपने मायके में पति भगवान शंकर का अपमान होते देख सती क्रोधित हो गईं और उन्होंने पिता की बातों का प्रतिकार किया और वे यज्ञ कुंड में कूद गईं। उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर को जला दिया, अपने प्राण त्याग दिए, जिससे यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। जब सती के निधन का समाचार भगवान शंकर को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक गण की उत्पत्ति की। वीरभद्र को कनखल में यज्ञ स्थल पर भेजा। यज्ञ कुंड में माता सती की पार्थिव देह देखकर वीरभद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें यज्ञ स्थल पर खड़े ऋषि भृंगी का अपमान किया। उसके बाद वीरभद्र ने प्रतिशोध में राजा दक्ष की गर्दन काटकर यज्ञ कुंड में डाल दी। इससे राजा दक्ष का सिर जलकर भस्म हो गया। इस घटना से पूरा यज्ञ स्थल हाहाकार करने लगा। सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजा दक्ष की पत्नी ने भगवान शंकर की स्तुति की। आशुतोष भगवान शंकर यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए। सभी देवी देवताओं और राजा दक्ष की पत्नी ने राजा दक्ष को जीवन दान देने की कामना की। भगवान शंकर ने राजा दक्ष की गर्दन की जगह पर बकरे का सिर लगाया और उन्हें जीवन दान दिया। राजा दक्ष ने भगवान शंकर से अपने किए पर क्षमा मांगी और उनसे कनखल में ही निवास करने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने स्वयंभू शिवलिंग पर प्रकट किया और उसका नाम दक्षेश्वर महादेव रखा। भगवान शंकर की यह दशा देखकर और उन्हें इस दशा से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की पार्थिव देह के 52 टुकड़े किए, जो पृथ्वी में जिस जिस स्थान पर गिरे वहां पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस तरह भारत में 50 तथा पाकिस्तान और नेपाल में एक एक शक्तिपीठ स्थापित है। तो ये है दक्षेश्वर महादेव के बारे में जानकारी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।